कि इस पर्यटन के इलाके में हमारा रोजी रोजगार पर्यटन से चलता है। बॉक्साइट का उत्खनन होगा, उससे हम बेघर होंगे। तो कानून ये कहता है जहाँ पर जो अति संरक्षित जनजाति के लोग होंगे उस इलाके को कभी भी छेड़खानी नहीं किया जाता है। ये ट्राइबल के कानून है। इन सारे कानूनों का इन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए हम विरोध पर यहाँ पर आए। सर, मैं आपसे एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सर ये मैन पार्ट किसका है और ये देश किसका है? मैन पार्ट तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान का है। सर, सरकार कौन बनाता है सर? सरकार हम सब मिलकर के। कौन जानता है? आम जनता। मैं बनाऊं सरकार। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब सरकार को जब आम जनता बनाती है, आप विधायक को आम जनता बनाता है, ये मैन पार्ट हम पूरे क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी का है। तो ये डिसाइड करने वाले ये कर्मचारी कौन होते हैं और ये विधायक सांसद कौन होता है? तो नमस्कार, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैन पार्ट में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है, जहाँ CMDC के द्वारा यहाँ पर लगातार 4 दिनों से यहाँ पर जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है अलग अलग स्थानों पर। आज यहाँ पर पूर्व मंत्री और विधायक हमारे बीच बैठे हुए हैं, अमरजीत भगत जी, जो लोक सुनवाई में यहाँ पर शामिल हुए हैं। इनसे हम बात कर जानेंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आप आ रही हैं जो आज पूरे यहाँ मैन पार्ट के जितने ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं और यहाँ जो क्षेत्रवासी हैं, सभी यहाँ पर खड़े हैं। और भीगती पानी में आप देख सकते हैं, बारिश के टाइम है, खेती किसानी के टाइम है और उन खेती ये समय जो है ये खेत में मेहनत करने का है, लेकिन आज जो किसान मेहनत ना कर करे आज यहाँ लोक सुनवाई में खड़ा है जल जंगल जमीन के लिए। आइए बात करके जानते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर, यहाँ पे जल सुनवाई चल रही है लगातार 4 दिनों से, अलग अलग स्थानों पे चल रही है। यहाँ पर CMDC के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया है। बहुत दिक्कत आ पड़ी है, आदमी यहाँ पर बैठे हुए, क्या प्रॉब्लम आ पड़ी है? देखिए, मैन पार्ट का ये जो खनन कंपनी है, इन्होंने जमकर दोहन किया है, लेकिन यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। मुझे मालूम है कि पहले जब रोड खराब था उस समय भी हम लोग खूब प्रदर्शन करते थे। यहाँ का जंगल नहीं रहेगा, यहाँ का जमीन नहीं रहेगा, यहाँ का नदी नहीं रहेगा, तो मैन पार्ट में क्या देखने लोग आएंगे? कितने खदान खोल रहे हैं? मैन पार्ट का आकर्षण यहाँ की हरी भरी वादियों से है, यहाँ के जो नदी नाले हैं उससे है, यहाँ अच्छे जो साइट्स हैं उससे है। आज अगर वो सब जगह खुदाई हो जाएगा तो बचेगा क्या? कौन आएगा यहाँ? इसलिए हम लोग गांव वालों के साथ खड़ा होकर के विरोध कर रहे हैं। कितने खाद खोल रहे हैं वो? कितने खदान खुलने का ये हो रहा है? ना, ऐसा कोई गांव नहीं बच रहा है, सभी गांव में खुलने का तैयारी है। और बेतरकीब जिस प्रकार से मानो ये लोगों ने मैन पार्ट को उखाड़ने और उजाड़ने का ये लोग सुपारी ले लिया। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरे को ये बताइएगा कि आप यहाँ पर लगातार कई सालों से हैं, पहले ये बताइए। हम लोग हैं 1963 या 64 ऐसे में, हम बहुत सालों से यहाँ पर आकर यहाँ बसा हुआ है। यहाँ पे आपकी घरों को, आपकी जमीनों को किसी के द्वारा लूटा जा रहा है, तो ऐसे लूटेगा ना तो अच्छा नहीं है ना कि हम लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ से हमारा देश जो है चीन ने कब्जा किया, तो हम लोग यहाँ बसा हुआ, भारत सरकार ने यहाँ बसा हुआ है। तो क्या बोलते हैं ये, अभी हम लोग यहाँ से भगाएगा तो हम लोग क्या करेगा, ये भी सोचना है ना। बहुत ये तो हम लोग छोड़ गए। अभी तो ये गरीब लोग सभी का ये दिल दुख रहा है। सब लोग जमीन खोदेगा बोल के बेच दिया, ऐसे कोई बोल रहा है। आपके यहाँ नोटिस आया है? हम लोग अभी नोटिस कोई नहीं आया। नोटिस नहीं आया। आपसे कोई पूछा गया? CMDC के द्वारा यहाँ पर लोक सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, कि आपके घरों में जा करके आपसे परमिशन लिया गया? आपसे कुछ पूछा गया? नहीं, कोई पूछा नहीं। हम लोग अपना खुद आए, सुना लिया यहाँ कोई आता है बोल के आज, इसलिए हम लोग आया, सुन करके आप यहाँ पर आया। अपना आया। बहुत गलत बात है ऐसा खुलना, ये नहीं होना बहुत चाहिए। गलत बात है। सभी देखो ना, यहाँ गरीब कितना है। जब से पहले अभी पहले खदान खुला था ना, यहाँ पे खदान खुला था, उस समय से अभी तक हम लोग यहाँ पानी समय से नहीं आता है। खेती बाड़ी में बहुत दिक्कत है, तो पानी सही ढंग से नहीं आ रहा है। और जब पहले हम लोग यहाँ आते समय तो बहुत अच्छा था, जंगल भी अच्छा था। पानी की भी दिक्कत हो रही है? पानी भी, हाँ, पानी बहुत दिक्कत होता है। और ये क्या बोलते हैं, तो यहाँ को लक्ष्य में दूंगा। हमारा माँ बाप लोग बहुत मेहनत बहुत किया खेती में है ना। पहले पूरा जंगल था, तो हम लोग का माँ बाप लोग बहुत मेहनत करके ये जमीन बनाया, नहीं तो जंगल था पहले। यहाँ पर जिस प्रकार के वनोपज और जिस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अगर ये खनन और माइनिंग का काम यहाँ पर होगा तो दोबारा इस धरती पे नहीं आएंगे फिर। इसलिए हमारा विरोध है। और यहाँ जिस तरीके से बॉक्साइट उत्खनन के लिए जो जनसुनवाई हो रही है, वो 5वीं अनुसूची में पेशा का कानून लागू है। इस पेशा के कानून में अगर देश को खनिज की आवश्यकता है तो आपको
तब यहाँ आना होगा जब आपको खनिज कहीं पर नहीं मिलेगा। तब अगर देश का काम रुक रहा है तब आप यहाँ पे आएंगे। और इन्होंने उस नियम का उल्लंघन किया कि सबसे पहले मैनपाट में आकर के वो खनिज निकालने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। ये हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और ये जो काम था, इस काम में पूरे गांव वाले और सारे लोगों की मंशा ये है कि इस पर्यटन के इलाके में हमारा रोजी रोजगार पर्यटन से चलता है। बॉक्साइट का उत्खनन होगा, उससे हम बेघर होंगे। यहाँ जो ट्राइबल लोग हैं और अति संरक्षित जनजाति कोरवा जाति के लोग यहाँ पर पहाड़ी कोरवा पाए जाते हैं, तो कानून ये कहता है जहाँ पर जो अति संरक्षित जनजाति के लोग होंगे उस इलाके को कभी भी छेड़खानी नहीं किया जाता है। ये ट्राइबल के कानून है। इन सारे कानूनों का इन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए हम विरोध पर यहाँ पर आए। बिल्कुल सही सर। मैं आपसे एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सर, ये मैनपाट किसका है और ये देश किसका है? मैनपाट तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान का है। सर, सरकार कौन बनाता है सर? सरकार हम सब मिलकर कौन जानता है? आम जनता नहीं बनाया सरकार। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब सरकार को जब आम जनता बनाती है, आप विधायक को आम जनता बनाता है, ये मैनपाट हम पूरे क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी का है, तो ये डिसाइड करने वाले ये कर्मचारी कौन होते हैं और ये विधायक सांसद कौन होता है, तो सोचने वाली बात है। और इसके साथ ही आप वीडियो के माध्यम से देखें, मंत्रियों के माध्यम से देखें कि ये कहा गया कि यहाँ पर ग्रामवासी, ग्राम सभा की बातें भी नहीं सुनी गई थी। बातें नहीं सुनी गई। आपसे कुछ यहाँ पर कुछ पूछा गया, सिग्नेचर साइन वाइन कुछ कराया गया? कुछ नहीं कराया गया। तो ऐसा कौन है जो बिना पूछे हमारी जंगल, जमीन, जल को कोई लूटे? मैम, आप यहाँ पर मौजूद थे शुरू से, क्या यहाँ पर किसी चीजों के बारे में आपसे पूछा गया या जल सुनवाई की गई? यहाँ पर जिस धरती में हो रहा है, क्या यहाँ की भी परमिशन किसी से ली गई है? कोई किसी से कोई परमिशन नहीं लिया गया है। यहाँ के ग्राम सभा अध्यक्ष को उनसे इनको परमिशन लेना चाहिए। किसी से जब लिया नहीं गया है तो कौन होता है इसको करने वाले? हमारे जंगल जमीन को लेने वाले होते कौन है? तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या है, बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने सालों तक मैनपाट को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया, इसी सभी सरकारों ने मिलकर किया, और अचानक हर गांव में जैसे पीडीएस दुकान होता है ना, हर गांव में दो माइनिंग का प्लान ले आए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैनपाट को पर्यटन क्षेत्र बनाना है या खोदापुर बनाना है। फिर दूसरी चीज महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक बिजली मीटर भी का कनेक्शन लेने जाते हैं, तो वो बिजली ऑफिस वाला ग्राम पंचायत का जो है एनओसी मांगता है। 10 डिसमिल जमीन का डाइवर्शन कराने भी जाते हैं तो ग्राम पंचायत का एनओसी मांगता है। और यहाँ पे हजार एकड़ जमीन पे खदान खोलने का आ गया, उस पंचायत को मालूम ही नहीं, उसका कोई एनओसी नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं। आप एक मीटर लगाने के लिए जब एनओसी लेते हो और एक खदान खोलने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं है, उसका विरोध कर रहे हैं ग्रामवासी। अच्छा, चलिए ठीक है। इसके साथ ही सर बोलना चाहते थे, हाँ बताइए। हम जो आपत्ति जो दर्ज करा रहे थे और हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष के माध्यम से हम जो संबंधित जो यहाँ पर अधिकारी आए हैं उनको नोटिस देना चाह रहे थे और इसीलिए हम बुलाना चाहे। ये हमारी कागज है, आप इसको सर्व कर दीजिए, सारे लोग पढ़ें। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं यही वो नोटिस है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हम इसको स्वाइप अप कर देंगे। यही ये नोटिस है जो ये लोक सुनवाई जो हो रही है, यही चीज़ें की मांग करने के लिए यहाँ पर सभी कोई आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की बातों को सुनी नहीं जा रही। जैसे ये हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष के द्वारा हम संबंधित जो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी आए हैं उनको हम कहना चाह रहे थे कि आपने ग्राम सभा का उल्लंघन किया है, इसलिए हमारे ग्राम सभा की नोटिस है, आप लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में हमको जवाब दीजिए कि आप क्या नियम से आए हैं यहाँ या नियम तोड़ करके आए हैं? नियम से आए हुए हैं तो जहाँ से आए वहीं चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, क्या बोल रहे थे सर? आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? ये पावनधरा माझी समाज का ये जन्म स्थल है। ये कंडराजा इनकी देवभूमि है, उसी का ही एक अंश है ये सरबंजा। यहाँ विशेष रूप से संरक्षित जनजाति माझी, मझवार और महामहिम राष्ट्रपति के दत्तकपुर कोरवा लोगों का वास ये चारों दिशाओं में है। ये कोरवा हैबिटेशन मतलब कोरवाओं का वास है। इस दृष्टिकोण से भी ये क्षेत्र किसी भी सूरत में ग्राम सभा के विशेष ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ही कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ की एक टुकड़ा भी खनिज संसाधन उठा रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो उस ग्राम सभा का आपको
अनुमोदन चाहिए। और ये अनुसूचित क्षेत्र है, इसलिए वो सामान्य ग्राम सभा नहीं, विशेष ग्राम सभा होगा। यदि ट्राइबल क्षेत्र का एरिया का जमीन है तो 80% से ऊपर की आबादी की आपकी सहमति की जरूरत है। उसके बाद अब खनिज की दोहन की प्रारंभिक कार्रवाई कर सकते हैं। सर यही तो नहीं समझ में आ रहा है ना, ये कार्रवाई कुछ हुआ ही नहीं है, ये अंतिम पड़ाव में